ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से इरादा किया है। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, चतुर्भुज क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चतुर्भुज यानी चार भुजाएं, ठीक है। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर कोई भी चार लाइन है, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करके एक चारों तरफ से एक घेरा पूरा करती है, ठीक है, और जो चारों तरफ से पूरी तरह से बंद हो, तो इस प्रकार की जो भी आकृति होती है वो क्या होता है? हमारा चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आकृति बना ली है ABCD, ये एक हमारा चतुर्भुज है जो चारों तरफ से बंद है। तो इसी तरह से चारों तरफ से बंद किसी भी आकृति को जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में क्या होता है? चार कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। यानी कोण कितने होते हैं चतुर्भुज में? चतुर्भुज में होते हैं कोण चार। अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष भी इसमें होता है चार, ठीक है। भुजा की बात अगर करें हम तो भुजा भी चतुर्भुज में कितनी होती है? चार भुजा होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनके विकर्णों की बात करें तो विकर्ण क्या होता है? सम्मुख कोणों को अगर हम मिला दें, सम्मुख कोणों को या सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण इसमें कितना होता है? विकर्ण होते हैं हमारे दो, ठीक है। इस तरह से किसी भी चतुर्भुज में चार कोण, चार शीर्ष, चार भुजाएं और दो विकर्ण होता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसे हम कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज दूसरा हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, पतंगाकार चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज। इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं ये सारे के सारे हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है हम ये जान लेते हैं। समलंब चतुर्भुज वे चतुर्भुज जिनके किसी भी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। क्या होता है? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये दो हमारी समांतर रेखाएं हो गई, और अगर हम इनकी शेष दोनों भुजाओं को अगर इस तरह से मिला दें, ठीक है, ये ABCD, इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेखा AB है ये हमारा समांतर है CD के, या इसको हम DC लिख सकते हैं, ठीक है। रेखा AB क्या है? समांतर है DC के। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा का युग्म समांतर होता है तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है वो हमारा क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। हमारा दूसरा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? वो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है या भुजाओं का युग्म समांतर होता है वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर हम इस त्रिभुज की जगह पर इस प्रकार के त्रिभुज बना लें कि ये वाली रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और इस तरह से इनको इस तरह से प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं अगर समांतर हैं तो ABCD, ठीक है। ABCD से जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है इसको हम देख सकते हैं कि AB जो है ये समांतर होगा DC के, और इसी तरह से AD ये समांतर होगा BC के। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर हो या भुजाओं का युग्म समांतर होता है तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? वे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा कोई भी कोण समकोण ना हो, इस प्रकार का चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। तो अगर हम इस चतुर्भुज को मिटाकर एक चतुर्भुज बना लें इस तरह से ABCD, और इसमें अगर हम ये देखें कि AB ये बराबर है BC के, ये बराबर है CD के, और ये बराबर है DA के, ठीक है। इस प्रकार से वो चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और खास ही ये हमें भी ध्यान रखना है कि इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होना चाहिए। यानी 90 अंश से ज़्यादा हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, 90 अंश से कम हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, लेकिन समकोण नहीं होगा, ठीक। इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है वो हमारा समचतुर्भुज होता है। अब अगला है हमारा वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वो चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो।
इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है वो हमारा वर्ग होता है। तो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों में क्या खासियत है कि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की भुजाएं तो बराबर होती हैं, इसकी भी चारों भुजा बराबर होगी और वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होगी, लेकिन समचतुर्भुज में इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है और वर्ग में सभी के सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो अगर हम वर्ग बनाएं, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, ये यहाँ पे कोण बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके प्रत्येक कोण यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और ये बराबर हो 90 अंश के यानी समकोण हो, और इसी तरह से इनकी भुजाएं ए बी ये बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के और बराबर है ए डी के। तो इस प्रकार का चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रकार है आयत। तो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, या हम ये कह सकते हैं वो चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है वो हमारा आयत होता है, ठीक है। तो अगर इसी वर्ग की हम किन्हीं दो भुजाओं को बढ़ा दें आमने सामने की, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, इसमें हम देख सकते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर, और इसका प्रत्येक कोण क्या है, हमारा समकोण है। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रकार है हमारा उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, वो चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है वो हमारा उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण हमारा 180 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होगा तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम इस साथ बना लेते, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। अब इसका जो प्रत्येक कोण है, कोई कोण अधिक कोण होगा या कोई कोण न्यून कोण हो सकता है, लेकिन 180 अंश से अधिक वो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के कोण जो 180 अंश से कम होते हैं, इस प्रकार के चतुर्भुज जो 180 अंश से कम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा अवतल चतुर्भुज। तो अवतल चतुर्भुज क्या होता है, वो चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो। क्या होता है, वो चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो वो हमारा अवतल चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक चतुर्भुज बनाए हैं ए बी सी डी, तो ये जो है ये हमारा अवतल चतुर्भुज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोण सी जो है ये 180 अंश से अधिक है। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अवतल चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए चतुर्भुज के प्रकार, इस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को चतुर्भुज समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।